ऐसा नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति है, शिफाई है, शिफा है, रिहाई है, चंगाई है, छुटकारा है, पापों से मुक्ति है। एक केवल यीशु का लहू है, यीशु के नाम में मुक्ति है। वो हमारे पापों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। एक खुदा, एक रब, एक खुदामदों का खुदा यीशु नासरी, उसने अपने आप को देह में प्रकट कर दिया, देह में ले आया। एक खुदा देह में आकर मनुष्य जीवन को जिया और हमारे लिए जान दे दी, हमारे लिए खून बहाया। उसके खून के द्वारा ही मुक्ति है, उसके खून के द्वारा ही मुक्ति है। हालेलुया। उसके खून से ही पापों से हमें रिहाई मिल सकती है। हालेलुया। जिसके ऊपर खुदा का लहू है, हमारे यीशु का लहू है, वो आने वाली मौत से बचाया जाएगा। हालेलुया। सदा की मौत से बचाया जाएगा। हमें एक ही जिंदगी मिली है, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है। और यीशु नासरी बहुत जल्द आने वाला है और इस सब चीजों का न्याय करने वाला है। क्या गुप्त में, क्या देखी अनदेखी, सब चीजों का, सब बातों का, सच्ची और झूठी, बुरी और भली सब बातों का न्याय करने आ रहा है। अब वो आ रहा है इसलिए नहीं कि वो जन्म लेने के लिए आ रहा है। अब यीशु मसीह का आना हमें साथ लेके जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आ रहा है कि वो हमें साथ लेके जाए। वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो जन्म ले, इसलिए नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया में आके प्रचार करे, इसलिए नहीं आ रहा कि वो अपनी फिर से क्रूस को उठाए और बलिदान। वो इसलिए नहीं आ रहा कि फिर जिंदा हो, वो जिंदा हो चुका है और अब तक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो इसलिए आ रहा है ताकि वो धरती का न्याय करे। हालेलुया। वो इसलिए आ रहा है कि वो न्याय करे। वो महिमा में आने वाला है। अब वो अपनी तलवार लेकर आ रहा है, न्याय के लिए आ रहा है। जितने जन है इस दुनिया में सबका न्याय करेगा। क्या धर्मी, क्या अधर्मी, सबका न्याय करेगा। हालेलुया। अब समय नहीं है दुनिया में, दुनिया की चीजों में व्यस्त होने का समय नहीं है। अब समय है रूस से पढ़ने का, अब समय है रूस की भरपूरी में रहने का। उन समझदार कुंवारियों की तरह जो रूह में भरी हुई थी, वो मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं जो आधी तो भरी थी, आधी खाली थी। जब लाड़े को आने में समय में वक्त हुआ तो वो थोड़ा समय ही उनकी जो रोशनी है जल पाई, वो थोड़ी देर तक ही उनकी मिसालें जो है जल पाई। उनकी मशालें थोड़ी देर तक जगी रही और उनका तेल खत्म होने को था और वो तेल ढूंढने के लिए उस स्थान को छोड़कर चली गई जहां लाड़े ने आना था। और वो मूर्ख स्त्रियां, वो मूर्ख 5 कुंवारियां उस जगह को छोड़कर चली गई, बाजारों में चली गई तेलों को ढूंढने के लिए, उस तेल को ढूंढने के लिए चली गई। लाड़ा आ गया। जब लाड़ा आया तो वो समझदार कुंवारियां जिनकी कुप्पियां और जिनकी मशाले तेल से भरी हुई थी, वो यीशु के साथ, वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई। 5
जो मूर्ख थी वो आई और कड़काने लगी और कहने लगी हमें अंदर ले ले, हम भी अंदर उस जश्न में आना चाहते हैं, पर वो लेट होगी। हमें लेट नहीं होना, हमें सुस्त नहीं होना, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमें चाहते रहना है और हमें अपनी मिसालों को पाकों से भरना है। हमारी कुप्पियां, हमारी मिसालें पाकों से भरी होनी चाहिए कि जब दूल्हा यीशु नासरी आए और जिनके ऊपर शाप लगी है पाकों की और जो भरपूर है वो उठा ली जाएगी, जो खाली है वो यही रह जाएगी। हमें एक दिन भी एक पल भी खाली नहीं रहना और एक घड़ी में नहीं सोना, जागना है, आत्मिक तौर पर जागना है, आत्मिक तौर पर जागना है, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। बहुत सारी बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है और यीशु नासरी बहुत जल्द आने वाला है। वो अपने अजीजों को कब उठा के ले जाए आप जानते भी नहीं है। हमें बस तैयार रहना है, जब भी वो आए, जब भी वो उठाए हम तैयार हो। हालेलुया। हमें यीशु नासरी में तैयार रहना है। हालेलुया। और उससे कहना है मुझे अपने रूह से भर खुदावा, मुझे अपने मसा से भर खुदावा। खुदा से कहे खुदावन मुझे खाली नहीं रहना, मुझे पाक रूह की भरपूरी में भर, मेरी मिसाले, मेरी कुप्पियां पाक रूह से भर। आपकी बातचीत खुदा से होनी चाहिए। आप यहाँ किसी मनुष्य के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ खुदा से बातचीत करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर खुदा से बातें करने के लिए आए हैं। आपकी बातों में क्या बातचीत चल रही है, पूरे कॉन्शियस होकर बात कीजिए। अपने वो सब द्वार बंद कर दीजिए जो आपको मुंह खोले नहीं दे रही, जो आपका हृदय परमेश्वर से नहीं जोड़ने दे रही, जो आपका मन परमेश्वर से नहीं जोड़ने दे रही। वो सब बातों को बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, अपने रुचि संचार में एंटर ना होने दीजिए। आपकी बातचीत सिर्फ और सिर्फ खुदा से होनी चाहिए। खुदा से कहे खुदा तुम मुझे अपनी रूह से भर। आपकी बातचीत में क्या चल रहा है उसके कानों में जाना चाहिए, वो सुनने के लिए आपको आया है। हालेलुया। वो सुनना चाहता है आप उसे क्या कहना चाहते हैं। आप महिमा करना चाहते हैं, आप धन्यवाद देना चाहते हैं, आप उसकी प्रेज करना चाहते हैं, आप उसके आगे विनती रखना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। आपको रूहानी आशीष चाहिए, जिस्मानी आशीष चाहिए। आपकी बातचीत उससे हो। जब समय हो धन्यवाद का तो धन्यवाद दे, जब प्रेज करने का समय है तो प्रेज दे, जब विनती का समय है तो विनती करे, जब उसे चिल्ला देने का समय है तो चिल्ला दे। आपका रूह, आपका जिस्म, आपकी जान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। ओली रबा, धन्य रबा, ओली रबा, या रबा। इनके हृदयों में काम कर मेरे यीशु नासरी, इनके मनों को छू और मन पर काबू करने वाले, रूह, जिस्म और जान पर अधिकार डालने वाली सारी शैतानी कूदे दाखिल हो जाए के चला लेना हमसे, ताकि खुदावंद इनका ध्यान तेरी ओर लगे। ओ मैं सारे दरवाजे बंद करती हूँ यीशु के चला लेना हमसे, जो इन्हें आपके साथ मिलने से रोक रहे हैं। ओ रे बशना लारा बसना रबा सीखे तेरे बे खुदावंद ये पाकों की बारिश से भर के जाए। हालेलुया। ओ
तेरे हजूर में खड़े हैं। आपने काबिल बनाया है अपने सामने खड़े होने के, लायक नहीं है कि तेरे सामने खड़े हो सके, क्योंकि तू तो इतना पवित्र है, इतना महान सृष्टिपाल परमेश्वर है, योग्य नहीं है तेरे सामने खड़े होने के, पर तूने हमें अपने पास बुलाया है। इन अरबों की दुनिया में खुदावन तूने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए, तेरे लोगों के लिए विनती करने के लिए, तेरे सुसमाचार को दूसरों तक फैलाने के लिए। खुदावन होने दे, आज तेरा काम, आज तेरी पागलों इन सब में चुमश करे खुदावन, ये पहले जैसे ना रहे खुदावन, ओ खुदावन ये बदल जाए, ओ इनका रोज संचार तुझ में हो जाए खुदावन, इन्हें शुद्ध कर दीजिए, पाप कर दीजिए, सोचों को, ख्यालों को, हृदय को पाप कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए अपने लहू से, अपनी पाकों के द्वारा। होली जीसस, तेरी सामर्थ मांगती हूँ खुदावन, अपनी सामर्थ को बहुताई से काम करने दे मेरे यहोवा, जिंदे यीशु नासरी भागरू, हाँ पीने भर अपनी सामर्थ से, जैसा चाहता है बोलने की सामर्थ दीजिए, गाए तो तेरी रूह से गाए, विनती करे तो रूह से, निवेदन करे तो रूह से, ओ खुदावन जला दे तुझे तो रूह से, खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद करे तो रूह में करे, तुझे पाप करे तो रूह में करे, जो भी कुछ करे तो रूह में हो मेरे यहोवा, जिंदे यीशु नासरी। हम सबको अपने हाथों में ले, बोले रबा, हम गीत गाएंगे तेरे रूह का मसाह चाहिए।